सुप्रभात बच्चों, आज हम कर चले हम फिदा कविता का चौथा काव्यांश पढ़ेंगे। इस काव्यांश में बताया गया है कि कोई भी दुश्मन हमारे देश की सीमा में घुसने का प्रयास न करने पाए, दुस्साहस न करने पाए। खींच दो अपने खूं से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इन पंक्तियों में कवि सैनिकों की जुबानी में बताते हैं कि आज राम भी तुम ही हो और लक्ष्मण भी तुम ही हो, इसलिए मातृभूमि के दामन की रक्षा के लिए खून से लकीर खींच दो। अगर कोई रावण से मतलब दुश्मन से है कि अगर कोई दुश्मन इधर बढ़े तो उसे मिटा दो। खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर। जमी का अर्थ होता है जमीन और लकीर का अर्थ होता है रेखा। तो सैनिक अपने देशवासियों से कहते हैं कि अगर अपने खून से जमीन पर रेखा खींच दो। कैसी रेखा खींच दो? बलिदान के लिए, यानी कि तैयार हो जाओ, ताकि इस तरफ कोई भी दुश्मन अगर कोई भी दुश्मन इधर आने लगे तो तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे। कोई भी दुश्मन का हाथ, शत्रुता का हाथ हमारी तरफ बढ़ने लगे तो उसके हाथ को तोड़ दो। छू न पाए सीता का दामन कोई। इसमें सैनिक कहता है कि कोई भी, सीता के दामन से मतलब है धरती का, मतलब हमारी मातृभूमि का जो दामन है उसे कोई भी छूने ना पाए। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों। देशवासियों, सैनिकों, साथियों, राम भी आज तुम ही हो और तुम ही लक्ष्मण हो। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब यह देश तुम्हारे ही हवाले है। अब इस पर बलिदान करने का समय आ गया है और तुम ही इसकी रक्षा करनी है। तो अब तुम्हारे हवाले का अर्थ होता है सौंपना, यानी कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब यह देश तुम्हारे हवाले है, इससे बचाए रखने का जिम्मा तुम्हारा ही है। धन्यवाद।